हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.2 लेकर आया हूं और इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आज यहाँ पर। देखिए बेटा, आइए क्वेश्चन 1 को हम पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। आपके आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर। आपको बताना है कि प्रत्येक इरेशनल नंबर जो होता है, एवरी इरेशनल इज ए रियल नंबर, कि प्रत्येक इरेशनल नंबर है वो क्या रियल नंबर होता है। तो बताओ ये ट्रू है क्या? यस, इट इज ए ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ट्रू। क्या आएगा बेटा इसका आंसर? ट्रू। बिकॉज कि रियल जो नंबर बनता है वो रियल नंबर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों से मिलकर बनता है। बिकॉज रियल नंबर्स मेड अप both rational numbers and irrational numbers। जो रियल नंबर्स बनता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बनता है। तो बेटा इरेशनल नंबर तो ऑटोमेटिक आ गया ना इसमें, रियल नंबर्स में। ठीक है बेटा। सेकंड है बेटा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु इच ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ रैशनल नंबर। कि क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या पुट अप कर रहा है हमसे कि जो एवरी पॉइंट है, प्रत्येक बिंदु, एवरी पॉइंट जो है वो नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु रूट एम को डिनोट करता है क्या? तो आप क्या कहोगे, क्या करता है क्या? आपको मालूम है जैसे रूट 4 है, रूट 4 को तो टू इज रैशनल। तो बेटा ये तो रैशनल नंबर है, क्या इरेशनल नंबर को डिनोट कर रहा है क्या बेटा? ये वेयर एम इज ए रैशनल नंबर है ना, नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ, रूट एम को क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ तो ये तो रैशनल नंबर में आ गया। रूट 9 3 आ जाता है बेटा। तो 2 और 3 क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर है। तो हम इसे क्या हो गया बेटा? फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स, है ना। लिखो बिकॉज जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी expressed as the square root of any number। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप इसको दे सकते हो बेटा, जैसे रूट 4 ये 2, रूट 9 3। बेटा ये क्या है? ये क्या रूट एम की फॉर्म में है क्या? ये तो रूट 2 आ गया इसका, ये तो एक रैशनल नंबर है। रूट 9 3 क्या है? एक रैशनल नंबर। 8 AC। आगे और भी इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर हम देंगे यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन का देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक नंबर इरेशनल नंबर होता है क्या? तो हम कहेंगे फॉल्स। बिकॉज जो बेटा रियल नंबर्स बनता है वो क्या बनता है? मेड अप बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर से। ठीक है बेटा, तो इसलिए फॉल्स हो गया बेटा। ये रैशनल इरेशनल नंबर थोड़ी होता है प्रत्येक रियल नंबर, रैशनल भी तो होते हैं, इरेशनल ही थोड़ी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं। तो इसका रीजन क्या होगा बेटा? बिकॉज कि अ रियल नंबर मेड अप both rational and irrational numbers। ठीक है बेटा, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर्स। तो आप एग्जांपल भी देना है। आज से क्या कह रहा है क्वेश्चन तो समझो पहले यार। जो क्वेश्चन ही समझोगे तो तुम कैसे आंसर दोगे। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? आपको बताना है। होते ही नहीं होते? तो आप बताओ बेटा क्या होते हैं क्या। जैसे बताओ 1 रूट 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। रूट 2 है, ये तो रैशनल नंबर है बेटा, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है। जिससे रूट 2 है, रूट 2 तो आप जानते हो कौन सा नंबर होता है बेटा? इर्रेशनल होता है। रूट 3 ये भी इरेशनल होता है। और रूट 4, हाँ रूट 4 का बेटा आप स्क्वायर रूट निकलता है 2 का स्क्वायर होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये बेटा एक कौन सा नंबर आ गया? रैशनल नंबर, क्योंकि इसको अपन पी बाई पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो बेटा देखो, क्या सभी नंबरों के स्क्वायर रूट, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहां तक आप काउंटिंग कर सकते हो, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ध्यान रखना बेटा, इन सभी के पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होते हैं क्या? तो हम कहेंगे नो, नहीं होते हैं। ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, तो हमसे कह रहा है इफ नॉट, नहीं, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम्पल कहते हैं। तो कंसीडर हम लिखते हैं बेटा, कंसीडर एन एग्जाम्पल। हमने कुछ एग्जाम्पल की लिया। एग्जाम्पल रूट 4 इज इक्वल टू 2 एंड रूट 9 इज इक्वल टू 3। अब आप देखो बेटा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 2। 9 का स्क्वायर रूट 2। देखो बेटा, हियर 2 and 3 आर रैशनल नंबर। ये तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि बेटा 2 को 2/1 लिखा जा सकता है और 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। ये तो रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर थोड़ी होगा। तो बेटा रैशनल नंबर ये क्या है बेटा? 2 and 3 आर रैशनल नंबर। सो आप कह सकते हो, सो वी कैन नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ, या हेंस लिख सकते हो, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers, the square root of all positive integers are not irrational। तो सब थोड़ी इरेशनल हो बेटा, कुछ रैशनल भी होते हैं और कुछ इरेशनल भी होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में लेके आया हूं आपके। शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको शो करना है बेटा कि रूट 5 को किस तरह से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप कैसे करेंगे? देखो बेटा, आपको मालूम है रूट 5 एक होता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर आप जानते हो, जो रियल नंबर्स होता है, ऑल रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। दोनों को हम नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आप क्या इसको कर सकते हैं? डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते नंबर लाइन पर, लेकिन हम इसको एक मेथड से हम इसको कर सकते हैं। देखिए बेटा, 5 आप जानते हो बेटा, सिंस 5, देखो 5 को हम लिख सकते हैं बेटा 4 + 1 लिख सकते हैं। यस लिख सकते हैं। क्या हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करके इसको 5 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर। आप जानते हो बेटा, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हो 5 आता है। तो रूट 5 को अपन रूट 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रूट 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आप जानते हो इसका रूट हट जाता है। रूट मीन्स x की पावर 1/2।
यानी बेटा 5 रूट है तो 5 की पावर 1/2, बट इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर हो रहा है, तो और आप जानते हो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, 1/2 स्क्वायर से कट जाएगा तो 5 आएगा बेटा। तो √5 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आपको मालूम बेटा क्या आएगा, 5 आता है। बहुत इजी वे में आपको मैं बता दूंगा बेटा इसमें। ऐसे हम बहुत जानते हैं, कोई भी टू टर्म जो होती है सेम टर्म होती है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हट जाता है। तो बेटा इसको 5 को लिखा जा सकता है √5 का स्क्वायर, हाँ 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, और 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। अब आप देखो बेटा, इसको मैं पाइथागोरस में पढ़ी है, हाइपोटेन्यूज इसको ले लूं, इसको मैं बेस ले लूं, और इसको मैं परपेंडिकुलर ले लूं, तो अब मैं नंबर लाइन पर भी बना सकता हूं। अब यहाँ स्केल लेना जरूर बहुत है, स्केल जरूर लेना, स्केल आप जरूर लेंगे बेटा, और स्केल लेंगे बेटा 1 यूनिट जो लेंगे वह आप क्या लेना, स्केल बिल्कुल करेक्ट मानना। आप बड़ा बनाना चाहते हो इंच में लेना है ना, क्या लेना, 1 यूनिट इक्वल टू 1 इंच, 1 यूनिट 1 इंच के इक्वल ले लेना, 1 यूनिट को 1 इंच के इक्वल ले लेना, ठीक है बेटा। तो आप स्केल आपको अच्छे से जानते हो, तो आप स्केल में आपने देखा होगा कि स्केल इस तरह से आपके पास होता है, इस तरह से आपके पास स्केल होता है, ये सेंटीमीटर होते हैं 1 2 3 छोटे छोटे वाले जो सेंटीमीटर होते हैं, और इस तरह से आपके ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 9 10 ये क्या होते हैं, इंच होते हैं बेटा। तो इंच में लोगे तो आपके बढ़िया सुंदर बनेगा और बढ़िया अट्रैक्टिव भी आपको लगेगा, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान दे बेटा, इसको हम क्या करना चाहिए, हम इंच में लेंगे। तो नंबर लाइन में सबसे पहले बनाऊंगा, ऐसे में आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से, दोनों तरफ नंबर लाइन इनफाइनाइट तक जाती है बेटा, इन्फिनिट तक जाएगी, और यहाँ पर मिड पॉइंट ले लेना बेटा, जिसको हम ओ कहते हैं, 0 पॉइंट होता है, और यहाँ पर 1 इंच में लोगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा सुंदर 1, और ये 2 1 2 3 एक एक इंच ले लेना बेटा, ड्रॉ कर लेना, और ये पॉइंट लगा देना, मार्क कर देना पॉइंट को एक एक इंच पर, ऐसा अपन इंच पर मार्क कर देंगे। ऐसे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं बेटा, नंबर लाइन में -1 होता है, -2 होता है। अब आपको क्या करना है बेटा, मैंने बेस कितना लिया है, 2 का बेस लिया है, तो यहाँ पर मार्क कर देना बेटा 2 इंच पर, 0 से 1 1 से 2 यहाँ पर मार्क कर देना, पॉइंट ए इसको मार्क कर देना। अब यहाँ पर बेटा परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो 1 का क्या करना है बेटा आपको, यहाँ पर आप डी से भी कर सकते हो, और परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। डी आपको लेना, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है, तो आप कंपास लेकर भी बना सकते हो। कंपास में आप पेंसिल डालना, और पेंसिल से आपका एक आर्क लेना, ऐसा सेमी सर्कल बनाना, सेमी सर्कल बना के 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ, सबको करना आता है बेटा। यहाँ पर आप कंपास की नोक रखेंगे, फर्स्ट एंगल आप फर्स्ट कट लगाएंगे तो ये आपके 60 का होता है, सेकंड कट लगाएंगे तो ये 120 होता है, यहाँ पर रख के लगाएंगे तो 120, और यहाँ रखेंगे तो बेटा आप ऊपर एक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से दोनों से एक आर्क काट देना है, और एक आर्क काटने के बाद ऐसे ऊपर इसको मिला देना है, ठीक है। और अब आपको बताओ परपेंडिकुलर 1 था, तो 1 इंच को आपको मेजर कर लेना है। 1 इंच को मेजर करके पॉइंट को ए पर रखकर, मार्क ए पर रखकर, और एक आपको रेडियस ले लेनी, इस तरह से आपको ले लेना है, ठीक है बेटा। एक ये लाइन सेगमेंट आपको ले लेना है, जहां पर आएगा उसको पॉइंट बी डिनोट कर देना है। उस पी को, इस ओ को सेंटर लेकर, इसको ओ पॉइंट कहेंगे, 0 पॉइंट को, इसको सेंटर लेकर और ओ बी रेडियस लेकर एक आर्क आप खींचेंगे, इसको हम इससे ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे, बिल्कुल करेक्ट स्केल से मिलाएंगे बेटा। तो बेटा ये जो 1 है, यहां से लेके यहाँ तक तो था बेटा आपके 2 था बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपके 2 था, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके क्या था, 1 था। तो बेटा ये जो डिनोट करेगा, ये √5 को डिनोट करता है। अब आपको क्या करना है, इसको सेंटर लेना है, अपने कंपास को यहाँ तक ले जाना है, मेजर कर लेना है बी तक, कंपास की जो अपने कंपास की नोक को तो यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ ले जाना है, और यहाँ से आप ऐसे आर्क काट देना है। यहाँ पर सेंटर रखकर, ओ को सेंटर लेकर, ओ भी रेडियस लेकर ऐसे आर्क आपको काट देना है। जो ये
नंबर लाइन पे पॉइंट सी आपको ले लेना है। और ये पॉइंट सी जो डिनोट करता है, ये आप किसको डिनोट करता है बेटा, √5 को डिनोट करता है। यही पॉइंट सी किसको डिनोट करता है बेटा, √5 को डिनोट करता है। और आप इसकी हाँ जिस कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, जिस तरह से आप इसको मेजर करते हो उस तरह से आप कर सकते हैं। एग्जाम में इसके ऊपर जरूर एक क्वेश्चन आता है बेटा, √2 पर आता है, √3 पर आता है, √5 पर आता है। ध्यान देना बेटा, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और आपको मालूम है कि ये पूरी 1.2 हमने कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज। और इसके बाद मैं भी 1-2 दिन बाद आपके लिए 1.3 भी एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ। और अभी आपको रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन की सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन अच्छे से बनाइए और मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।